स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो है कि क्लास को पढ़ाने के लिए नहीं, कुछ और मुद्दा है जिस पे बात करने के लिए है, जो लगभग ऑफलाइन सेंटर में रहते रहते ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रह चुका है, जो क्लास में नहीं क्लास के बाहर पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैं एक तरीके से बना देना चाहता हूँ कि सबके लिए हो जाए। तो मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर ने आपको, हमको, सभी लोगों को एक गाइडेंस में जरूर बोला होगा कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस जरूर उठाइए। पहले सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसका इंपॉर्टेंस इतना है कि आपको जरूर एग्जाम क्रैक करा सकता है। पहले एक दिक्कत थी सूचना की क्रांति से पहले कि हम लोग देखते थे कि एग्जाम के लिए हमको कंटेंट नहीं अवेलेबल होते थे। आजकल लेकिन क्या है, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारे हैं, इतना ज्यादा उसमें मटेरियल डाल दिया गया है कि हमको पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि क्या न पढ़ें। इसलिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं, जिसके माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो एक बार की बात है, एक नाव, एक पूरी जहाज ही जा रही थी, पानी वाली जहाज थी, जो लोग जा रहे थे कहीं यात्रा पे थे। अब इस यात्रा में सभी लोग थे, साथ में इंजीनियर और जहाज के लिए जो भी कर्मचारी होते हैं सभी लोग, और कुछ यात्री। तो सब लोग जब इस पे यात्रा कर रहे थे तो जहाज आगे चल के क्या हो जाती है, जहाज खराब हो जाती है। जब जहाज बिगड़ जाती है तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसके इंजीनियर, उसके वर्कर्स, सभी लोग मिलजुल के खूब मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। कई लोग आते हैं, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, तो जहाज स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो उसी में एक बूढ़ा आदमी था, बैठे बैठे कहता है कि क्या मैं इसको ट्राई करूं। तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ हो ही चुका है, ये नहीं भी इसको मना किया जाएगा तब भी यहाँ बैठना है, और अगर हाँ बोल दिया जाएगा तो क्या पता ये कर ही दे। तो मन में कुछ ऐसा नहीं आता है कि कर पाएगा, लेकिन बोलते हैं बैठने से अच्छा है, ठीक है भाई, सब प्रयास करके थक गए, अच्छे इंजीनियर, तो आप भी कर लीजिए। तो उस व्यक्ति ने, उस वृद्ध आदमी ने क्या काम किया कि उसमें लगा, और वो आदमी देखा, कुछ समय इधर उधर देखा, गया एक हथौड़ा उठाया, और हथौड़ा उठाया सीधे जहाज पे एक हथौड़ा मारा और जहाज स्टार्ट। जब जहाज स्टार्ट हो गई तो मालिक आया, बोला कि मेरे इतने सारे इंजीनियर, इतने वर्कर सब फेल हो गए, लेकिन तुमने सिर्फ एक हथौड़े में स्टार्ट कर दिया। बोला कि कितना पैसा चाहिए बोलो। तो उसने बोला कि साहब अभी मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको, जब मुझे आवश्यकता होगी आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको एक लेटर भेजूंगा, और जो आवश्यकता होगी मैं पैसे आपसे मांग लूंगा, तो आप मुझे पैसे दे देना। तो कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसने जहाज के मालिक के पास एक लेटर भेजा। मालिक ने देखा, उसमें लिखा था 2 लाख रुपए। अब मालिक देखा, कुछ टाइम सोचा, फिर पैसे नहीं दिया। उसने एक लेटर उसको वापस भेजा वृद्ध व्यक्ति को कि आप सिर्फ एक हथौड़े का चार्ज 2 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं। तो 2 लाख क्यों है इसका, एक ही हथौड़ा मारना और 2 लाख रुपए इसका चार्ज। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, जो आंसर दिया, वही हम लोग को जानना चाहिए। उसने बोला कि मैं जो ये सब काम किया उसका चार्ज इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुझे हथौड़ा मारना कहाँ है। जहाज पूरी है, जो व्यक्ति अपने आप को दिखा रहे हैं बहुत परेशान है, दिन रात परेशान है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहां से जुड़े हैं, वहां जुड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ अटैक क्या है, एक हथौड़ा और जहाज स्टार्ट। तो हम आपको भी इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि हमको, आपको ये समझ के चलना है कि क्या सिलेबस है, जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंस है, अपने को वहीं पे हथौड़ा चलाना है। ऐसा नहीं पूरा जहाज पीट रहे हैं, इसका मतलब पूरे जहाज पीटने का मतलब हम आप टहल रहे हैं, कुछ किताब मिल गया उठा के पढ़े जा रहे हैं, उससे क्या होना है, कुछ नहीं होना है। बकवास का क्वेश्चन क्लास में पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन कभी नहीं आया वही क्वेश्चन क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा पूछते रहते हैं, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जो सिलेबस में कभी नहीं है, कभी रिपीटेड नहीं, कभी पूछा भी नहीं गया है, वो दिन रात उसमें परेशान है और सही चीज को छोड़ दे रहे हैं। फिर एग्जाम में जाते हैं तो लगता है मैच नहीं किया। तो किसी भी एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिलेबस का कि आप फॉर्म भरिए तो जाइए, देखिए एग्जाम में अभी तक क्या क्या आए हैं, इसका सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेहनत कीजिए। चाहे यूपीएससी है, चाहे पीसीएस है, चाहे कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि हमको चलना किस पे है। यदि मेहनत जितना है, वो मेहनत हमारा क्या होना चाहिए, सही दिशा में, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि हमको निकलना का है इलाहाबाद और हम चलते बनारस, तो क्या कभी वहां पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि हमको अपना रूट जानना है, किस तरफ जाना है, क्या पढ़ना है। तो ये है हमारे जीवन के लिए सिलेबस का इंपॉर्टेंस। तो होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे।
मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ की फालतू चीज़ें न दी जाएँ, इसलिए हम लोग लगातार आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट देते रहेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा स्टोरी रिलेट किया जाए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, आगे चलकर भूलें ना। क्यों? अगर जो लाइनर चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा रटना होता है और जो आप किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ लेते हैं, तो हमेशा के लिए याद रहता है। तो धन्यवाद आप सभी को। आगे से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने सिलेबस पे पढ़ेंगे, जो गोल होगा उस गोल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सक्सेस हो जाइए, दुनिया भर की किताबें उठाइए, पढ़िए, ज्ञानी बनिए। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है? हमारा गोल है एक नौकरी लेना और नौकरी के लिए ही पढ़ेंगे, ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद।